क्या आप जानते हैं, जब इतिहास से मेवाड़ को मिटा देना चाहा और चित्तौड़ की शान राख में मिल चुकी थी, तब कैसे एक 12 साल के बालक ने मेवाड़ की तकदीर बदल के रख दी थी। जानिए कैसे बना एक गुमनाम बालक मेवाड़ का महाराणा। साल 1303 ईस्वी चित्तौड़ का किला, जो कभी राजपूतों के शौर्य का प्रतीक था, अब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में था। मेवाड़ तबाह हो चुका था और गोहिल वंश का सूरज डूबता दिख रहा था। लेकिन इसी घोर अंधकार में अरावली की पहाड़ियों में आशा की एक किरण सुलग रही थी, जिसका नाम था हमीर। हमीर गोहिल वंश के पराक्रमी लक्ष्मण सिंह के पौत्र और अजय सिंह के भतीजे थे। उनका जन्म सिसोदिया गांव में हुआ था और इसी कारण उनके वंश को बाद में सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। जब मेवाड़ पर संकट गहराया तो हमीर ने अपना बचपन केलवाड़ा के वनवासी क्षेत्र में बिताया। यहाँ उन्होंने केवल अस्त्र शस्त्र का ज्ञान ही नहीं लिया, बल्कि कुशल नीति और रण कौशल में भी महारत हासिल की। कम उम्र में ही हमीर ने मेवाड़ को आजाद कराने की प्रतिज्ञा कर ली थी। 12 वर्ष की अल्पायु में जब बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, हमीर ने एक ऐसा कारनामा किया जिसने उनके भविष्य की नींव रखी। उन्होंने मुंझा नामक एक दुर्दांत डाकू का वध किया, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में आतंक मचा रखा था। मुंझा का सिर अपने चाचा को सौंपकर हमीर ने न केवल अपना साहस दिखाया, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता का भी परिचय दिया। इस घटना ने आसपास के लोगों में उनका सम्मान बढ़ाया और उन्हें एक भविष्य के नेता के रूप में देखा जाने लगा। मुंझा को हराने के बाद हमीर ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। उन्होंने केलवाड़ा, जिलोरा और इडर जैसे आसपास के महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासन मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया था। हमीर ने अपनी सैन्य कुशलता और कूटनीति से मालदेव को धीरे धीरे कमजोर किया। आखिरकार 1326 ईस्वी में हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः कब्जा कर लिया और उसे दिल्ली सल्तनत के चंगुल से मुक्त कराया। इसी ऐतिहासिक क्षण से सिसोदिया वंश की नींव रखी गई और हमीर को मेवाड़ का प्रथम महाराणा घोषित किया गया। मालदेव सोनग्रा ने अपनी विधवा पुत्री सोंगरी का विवाह हमीर से करने का प्रस्ताव रखा। हमीर ने इस प्रस्ताव को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने समझा कि ये न केवल एक स्त्री का सम्मान था, बल्कि मेवाड़ की राजनीति में स्थायित्व लाने और शत्रु से एक प्रकार की सुलह का भी माध्यम था। इस विवाह को स्वीकार करके हमीर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। ये दर्शाता है कि महाराणा हमीर केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। हमीर के बढ़ते प्रभाव से दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक चिंतित हो उठा। उसने एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई की और सिंघोली के मैदान में डेरा डाला। हमीर जानते थे कि खुले युद्ध में इतनी बड़ी सेना को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय भील समुदाय का सहयोग लिया। उन्होंने अपने सैनिकों और भीलों को पहाड़ियों में छिपाकर लगातार दिल्ली की सेना पर तीरों की बौछार करने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में हमीर के सैनिक छोटे छोटे समूहों में दिल्ली के शिविरों पर अचानक हमला करते थे, जिससे दुश्मन की सेना भयभीत और भ्रमित हो जाती थी। 3 दिनों तक चले इस गुरिल्ला युद्ध के बाद जब दिल्ली की सेना बिखरने लगी, तब हमीर ने मैदान में एक निर्णायक हमला किया। इस युद्ध में दिल्ली की विशाल सेना पराजित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया गया और इतिहास में ये पहली बार था जब दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान को मेवाड़ के सामने घुटने टेकने पड़े। मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर को अजमेर, रणथंभौर और नागौर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंप दिए। उसे भारी मात्रा में धनराशि, हाथी और घोड़े देकर अपनी सेना को छुड़ाना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिल्ली सल्तनत ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। महाराणा हमीर ने चित्तौड़ को फिर से समृद्ध किया। उन्होंने न केवल सैन्य और राजनीतिक सुधार किए, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी संरक्षण दिया। उन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, जो उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाता है। उन्होंने जल प्रबंधन और किले की सुरक्षा के लिए नई और प्रभावी व्यवस्थाएं लागू की। उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा, मेवाड़ का असली राजा एकलिंगजी भगवान शिव है और हम राणा केवल उनके प्रतिनिधि हैं। ये घोषणा न केवल उनकी गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक थी, बल्कि राजशक्ति को धर्म के अधीन स्थापित करने का एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय भी था। 1364 ईस्वी में महाराणा हमीर ने अपने पुत्र क्षेत्र सिंह को मेवाड़ की गद्दी सौंपी।
उनकी बनाई हुई मजबूत नींव और उनके स्थापित आदर्शों ने ही आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्हीं की विरासत से राणा कुंभा, राणा सांगा और अद्वितीय महाराणा प्रताप जैसे महान राजपूत योद्धाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने मेवाड़ के गौरव को शिखर पर पहुंचाया। महाराणा हमीर की ये गाथा सिर्फ युद्धों की नहीं है, ये संस्कृति के, स्वाभिमान के और असली राजधर्म के पुनर्जन्म की है। अगर आप सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित है, तो हमीर की कहानी उसे जीवंत बना देती है। और अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां हम लाते रहेंगे, उन नायकों की जिन्हें भुला दिया गया।